हेलो गाइस, दिस इज रोमी रंधावा और मैं बस अभी रात का समय हो चुका है और सोने लगा हूँ और सुबह उठ के ट्रेन पकड़नी है इलाहाबाद के लिए। पहले दिल्ली जाएंगे, फिर इलाहाबाद जाएंगे और गाजियाबाद के होते हुए जाएगी। तो एसएसबी इंटरव्यू है मेरी, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट बना हुआ है। तो जो भी बातचीत होगी, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सब बताते रहेंगे और तब तक के लिए हम आप मेरे से बने रहिए। कैसे हो भाई बंधु। उम्मीद है कि आप सब की एसएसबी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। और जो इलाहाबाद के लिए जा रहा है, प्रयागराज के लिए, वो इस वीडियो से कुछ हद तक पता लगा सकता है कि कहाँ से कैसे ट्रेन पकड़नी और कहाँ से कैसे पहुँचना है। तो एक तरह का मैंने रूट बता रखा है और उसके साथ साथ मैंने अपनी जर्नी अमृतसर से स्टार्ट करी थी और पहुँचते पहुँचते शायद 1 और 1.5 दिन के अंदर मैं पहुँच गया था प्रयागराज के अंदर। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रही मेरी। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोविड के रिगार्डिंग किसी को भी जा रहा है, अगर आप कोविड के सीज़न के अंदर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। हर एक को रही, मुझे भी रही थी जाने से पहले। तो मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो ICMR का डॉक्टर MBBS डॉक्टर से आप साइन करवा कर अपना थोड़ा सा जो टेस्ट होता है, जैसे कि बुखार चेक करवाना वाली होता है, वो आप करवा के, और जिस फॉर्मेट में आपको आर्मी वालों ने और जो भी डिफेंस फोर्सेस के आप जैसे भी देने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग वो आपको फॉर्मेट करना है और आप वहाँ बता सकते हो। और उसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस फॉर्मेट में अंदर नहीं लेकर जाते तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात पक्की है, तो इस बात का ध्यान रखना। आपको अगर स्वैब टेस्ट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। आप फ्री में करवाना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। चाहे आप PTC जो भी होता है, PTC एंड PCR जो भी टेस्ट वो करवाना चाहते हैं वो करवा लो, वो भी फ्री में और दूसरा भी फ्री में। तो आपको कोई खर्चा नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। और प्राइवेट के अंदर आपको पता है। लो भाई, शिवगंगा के लिए ट्रेन मिल गई अब सीधा प्रयागराज 4 बजे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने रेस्ट करी और फिर मैं वहीं रुका और 3-4 घंटे वहाँ रुका। उसके बाद मैंने अपनी प्रयागराज की जो ट्रेन पकड़ी वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से पकड़ी। वो भी एक काफ़ी मेरे साथ कांड होने वाला था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठा हुआ था और मेरी ट्रेन को सिर्फ चलने में 5 मिनट पता लगे मुझे पहले कि मेरा प्लेटफॉर्म नंबर कोई और है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप इंजॉय करें। और जब दिल्ली से निकलना था प्रयागराज की ओर तो काफ़ी खुशनुमा मौसम था दिल्ली के अंदर। तो शाम तक होते होते बारिश भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। ट्रेन शाम के शायद 7 के करीब चली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मौसम तो बहुत ही शानदार था। देखने में ही मज़ा आता है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो काफ़ी मज़ा आया इस चीज़ ट्रेन में जर्नी करी में। आप इससे बस इंजॉय करो, आपको भी अच्छा लगेगा। हर कोई ट्रेन में सो रहा था क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो चुका था, लेकिन मुझे नींद आने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी कोशिश करी थी सोने की, कम से कम बस 2 घंटे और इतना ही सो पाया था। और फिर आखिरकार हम प्रयागराज रात के 3 बजे, और क्या कहूँ सुबह के 3 बजे पहुँच गए। तो वो जो आपको बंदे दिख रहे हैं 5 प्लेटफॉर्म के नीचे, वो भी एसएसबी के लिए थे और ये मेरे साथ थे। फिर हमने उसी के बाद यहाँ आपको जैसे बताया जा रहा है कि एक क्लॉक रूम ढूंढा जो कि AC था। वहाँ हमने सबने जाकर अपने
यूनिफॉर्म चेंज करी और जो भी इंटरव्यू के लिए हमें पहननी बेहतर लगी वो हम सब डाल रहे थे। और यही है वो क्लोज रूम, काफ़ी अच्छा था। और ये था वो नज़ारा जो हम पिछले 1-2 दिन के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे। और कम से कम 150 से ज़्यादा बंदा आ चुका था वहाँ, हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन आए। तो वो आप तब सब देख रहे हो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कोविड के अंदर इतने बंदे पहुँच जाएंगे, लेकिन हर एक ने यही चीज़ सोच रखी होगी तो हर एक पहुँचा। तो काफ़ी तगड़ा फिर कंपटीशन भी रहा, जहाँ पर आप सबको बिठाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बुलाकर आपके चेक कर लिए जाएगा। आपको आरोग्य सेतु ऐप थी वो भी देखी जाती है और उसके साथ साथ कोविड का जो सर्टिफिकेट था वो भी चेक होता था। तो फिर वही दिन था कि हमें वापसी के लिए निकलना पड़ा। और जो आप मेरी राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हो वे कंटीन थी उनकी, काफ़ी अच्छी थी। हमने अंदर जाकर देखा और वहाँ चिकन रोल भी खाया था, वो मुझे याद है, काफ़ी मज़ेदार था। और बाकी मेरे साथ बने रहिए। हम जुर्म करने वालों में मानते हैं। जुर्म और ये नज़ारा है प्रयागराज स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का, जो कि हम करीब 7:30 पहुंच चुके थे। और एंट्री तो मिल नहीं थी, एक ही बंदे के पास टिकट थी और हम 2 बंदे और थे जिनके पास टिकट नहीं थी और दोनों की कैंसिल हो चुकी थी। और फिर अंदर कैसे घुसना था वो हमने जुगाड़ लगाया और पहुंच ही गए। काफ़ी मुश्किल हमें आई, लेकिन क्योंकि हम दोनों के पास टिकट नहीं थे बंदों के पास, तो हमने फिर जब ट्रेन में पहुंचे और हमें आधे घंटे के बाद टीटी मिल गया। फिर हमने टीटी से बात करी कि हमारे पास ऐसे टिकट थी, वो कैंसिल हो गई है, लेकिन हम यहाँ इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो टीटी मान गया, तो ये बात हमारे लिए अच्छी थी, हमें दिल्ली तक की टिकट उसने दिलवा ही दी। और फिर हम दिल्ली पहुंच गए सुबह 6:30 के करीब। और हमारी अगली ट्रेन अमृतसर के लिए थी, वो 11 बजे चलनी थी, 11:30 के करीब। और अभी तक दिल्ली के अंदर काफ़ी खुशनुमा सा मौसम चल रहा था और हम यही रेलवे स्टेशन के अंदर थे। और मैं तो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं थी, तो वो भी है थी लेकिन कैंसिल हो चुकी थी। तो साथ वाला बंदा बाहर जा रहा था लेकिन मुझे अंदर ही रुकना पड़ रहा था। तो काफ़ी अच्छा था दिल्ली के अंदर, जैसा देखा बाहर जाने की तो हमें मौका मिला नहीं, लेकिन जो भी था ठीक था। और ये प्लेटफॉर्म सॉरी रेलवे स्टेशन के ही ऊपर था, तो जनरल डब्बे तो बंद थे और सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और कम था, माहौल नहीं था पहले जितना अभी, लेकिन फिर भी लोग चल तो दे रहे थे। जैसे हम घर से निकले हुए तो हर कोई निकला हुआ किसी न किसी काम से, तो सही था, जो भी था ठीक था।
जहाँ से फिर हमने कुछ खाना वगैरह खाया और फिर हमारी ट्रेन थी 11 के करीब, तो हम फिर प्लेटफॉर्म के अंदर गए और हमारी ट्रेन पकड़ी और बैठ गए। और फिर से मेरे पास टिकट नहीं थी, तो टीटी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन टीटी कोई मिला नहीं, तो इसी तरह फिर अमृतसर पहुंच गए। और जब अमृतसर के रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचना था तो पता लगा कि वहाँ टेस्ट, अब एक तरह से वो देख रहे हैं कि कौन कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। तो मेरे पास टिकट भी नहीं थी और अंदर जाना तो मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर मैंने पहले ही उतर गया और वहाँ से अपनी अमृतसर से घर की ओर निकल गए। काफ़ी एडवेंचरस था जो भी सफ़र था मेरा, और अच्छा लगा आप सबके लिए। आपको जो जो बंदा अब एसएसबी के लिए जा रहा है, उम्मीद करता हूँ वो हर कोई बंदा सेलेक्ट होकर आए। और आपके लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो किसी ना किसी तरह से और किसी तरह से हेल्पफुल, तो लाइक जरूर करिए।